ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सीएम योगी ने आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले यूपी उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक ली और सीएम आवास पर बुलाई गई इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत चुनिंदा चेहरे शामिल रहे। त्योहारों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में त्योहारों के दरमियान लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा न होने देने की बात कही गई, तो दूसरी तरफ सुरक्षा और जो सांप्रदायिक सौहार्द है इसको बनाए रखने के लिए खास तौर पे सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री आवास पर चली इस बैठक में जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों में किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता या महापुरुषों या साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार कहा है मुख्यमंत्री ने, और कहा है कि विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सभी मत, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। मुख्यमंत्री ने और भी कहा कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति पर अगर वो आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरतापूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। त्योहारों के नजरिए से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की ये बैठक थी, जिसमें उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि पुलिस को कानून के विरुद्ध काम करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया जा रहा है और बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग तेज की जाए। कुल मिला के देखा जाए तो त्योहारों के मद्देनजर और जो हालिया जो बयान आए हैं, जिस तरीके से चाहे वो नरसिम्हानंद सरस्वती का हो, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को लेके उनके बयान को लेके जिस तरीके से विरोध चल रहा है, पूरे प्रदेश में जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि विरोध के नाम पे अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये है कि अब मुख्यमंत्री को देखना ने जो निर्देश दिए हैं उनका कंप्लायंस कैसे किया जाता है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो सीएम आवास पे चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। बैठक से थोड़ी देर पहले ही ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अभी निकले हैं यहाँ से और इस बैठक में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश के बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ मंत्री भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली है। इस बैठक में शामिल होने के बाद अब जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी संगठन महामंत्री हैं वो निकल चुके हैं और ये बैठक दरअसल जो 10 उपचुनाव की वाली सीटें हैं विधानसभा की, उन सीटों पर मंथन को लेकर चल रही थी, उन पर मंथन किया जा रहा था। क्या कुछ किस तरीके से रणनीति बनाई जानी है, किस तरीके से बीजेपी सभी सीटों पर परचम लहरा सके, क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पे समाजवादी पार्टी काबिज रही है, उनके या तो सांसद बन गए हैं, विधायक अब सांसद हो चुके हैं, या फिर किन्हीं और वजहों से वो सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से मिल्कीपुर भी है, अम्बेडकर नगर की एक कटहरी सीट भी उसमें शामिल है। और ये दोनों सीटें चूँकि मुख्यमंत्री के अपने प्रभार की सीटें बताई जा रही हैं, इसके अलावा भी और सीटें हैं, 8 सीटें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने जगह जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो जिलों के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनकी भी मौजूदगी इस पूरी बैठक में बताई जा रही है। बहरहाल इस पूरे बैठक में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई, क्या कुछ निर्देश दिए, यह अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन ये बैठक समाप्त हो चुकी है। और चूंकि ब्रजेश पाठक जो कि इस बैठक में शामिल थे, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अभी निकले हैं इस बैठक में, तो ये माना जा रहा है कि ये बैठक समाप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री को आज चूंकि बनारस के दौरे पर भी निकलना है और उसके पहले ये लगातार दूसरी बैठक थी जो बेहद अहम बैठक बताई जा रही है, जो कि उपचुनावों से जुड़ा हुआ मसला था। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में जो बातें कही हैं वो अब देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनावों में जो करारी शिकस्त मिली बीजेपी को, उसको लेके खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है और कमान संभालने के साथ साथ 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और तमाम जो सीटें हैं, सभी सीटें जो 10 सीटें हैं उनमें
30 मंत्रियों का एक जंबो टीम अलग अलग प्रभार के साथ, अलग अलग जिलों के प्रभार के साथ लगाई गई है, जिसमें इन सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तो अब उसको लेके क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, जब जनता के बीच में पहुंचे हैं लोग, कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ बातें कही हैं, इन सारी चीज़ों को भी बताया जा रहा है कि इस मंथन में बैठक जो चल रही थी, इस बैठक में इन मुद्दों को उठाया गया है। बहरहाल ये बैठक समाप्त हो चुकी है और अब बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर अपने जीत का परचम लहराने को। अब देखना है इस बैठक का कितना असर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड शाही, इंडिया डेली, लखनऊ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।